सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर में धूनी करने से भूत प्रेत बाधा भाग जाती है। कैसे भाग जाती है, इस धुनी को कैसे बनाना है और इस धुनी को कैसे आपको करना है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो मैं बना रहा हूं। जब आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी होती है, कोई भूत प्रेत बाधा होती है, तो क्यों परेशानी होने लगती है और इसके क्या लक्षण हैं वो मैं बताता हूं। जब घर में भूत प्रेत बाधा होती है तो जब व्यक्ति सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती, वो करवटें अधिकतर बदलता रहता है। और ये समस्या घर में एक की बजाय ज़्यादा सदस्यों में हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जब आप सोने जाते हैं तो सोने से थोड़ी देर पहले या बिस्तर पे जाने के बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होना, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में झगड़ा होना, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बनती है जब घर में नेगेटिविटी होती है। घर में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है, या यहाँ से मेरे पास से कोई निकल गया, या किसी प्रकार के कोई विजुअल्स आने लगते हैं। ये सभी विजुअल्स पॉजिटिविटी के भी होते हैं, लेकिन जब इन्हें देख के किसी प्रकार का कोई डर लगे, कोई भय लगे या कोई चिंता होने लगे, तो ये नेगेटिविटी के सिम्टम्स होते हैं। घर में एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आना, बदबू आना, इस प्रकार की चीज़ें होने लगती हैं। अगर घर में नेगेटिविटी होगी तो जब भी कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाएगा तो वो बहुत अच्छा अनुभव करेगा, और जैसे ही वो घर में आएगा तो उसे ऐसा मन करेगा कि मैं घर से बाहर चला जाऊं, या घर में आते ही उसे शरीर पे किसी हिस्से पर दबाव पड़ना, या सर में दर्द होना, या शरीर के किसी भी अंग में दर्द होना, इस प्रकार का लक्षण हो सकता है। तो इस प्रकार की चीज है, तो आप अपने घर में धूनी जरूर करें। और ऐसे लोगों को घर में आने का भी मन नहीं करता, लगता है कि बाहर ही सारा समय अपना स्पेंड कर दो, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण अधिकतर ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि धुनी बनानी कैसे है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि धुनी बनाने के लिए आपको बेसिक सी 3 चीज़ें चाहिए, कपूर, गूगल और लोबान, और चौथी चीज़ है सफ़ेद वाला चंदन, उसका पाउडर जो होता है। आप तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लाएंगे और चंदन 50 ग्राम लाएंगे, इन्हें आपको मिक्स कर लेना है। ये धुनी बनाने का एक बेसिक सा तरीका है। और हमारे यहाँ एक बनी बनाई धुनी मिलती है, जिसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लेता हूँ जो प्रेत बाधा निवारण के लिए यूज़ होती हैं, और साथ में मंत्र जाप करके उन्हें अभिमंत्रित करता हूँ। तो जब आप अपना नाम और एड्रेस लिख के भेजते हैं तो उसके नाम और एड्रेस से विशेष तरीके से मैं उसे अभिमंत्रित करता हूँ। आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और अपने आप करना चाहते हैं तो बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। धुनी में ये जो चीज़ें होती हैं, एक तो नेगेटिविटी जो होती है उसको परेशानी होती है इन चीज़ों से। और अब मैं एक और तरीका बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। धुनी आपको करनी कैसे है। आपको गोबर के कंडे को, जो गैस चूल्हा होता है, उस पर सुलगा लेना है। जब तक उसमें से धुआं उठना ना बंद हो जाए तब तक आपको ये काम करते रहना है। उसके बाद जो धुनी आपने बनाई है, अगर आपने बनाई है उसके लिए बता रहा हूं, हमारे यहाँ से मंगाई है तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप को एक मंत्र का जाप करना है। आप अपने इष्ट के किसी भी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी के मंत्र का जाप करेंगे। आप जितनी देर जाप कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, या जितनी भी देर आप कर सकते हैं, जाप करके आप उस धुनी के ऊपर 3 फूंक मार देंगे, और ये संकल्प डालेंगे कि इस धुनी को करने से मेरे पूरे घर में एक सुरक्षा का कवच बन रहा है, और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी मेरे घर को टच नहीं कर पा रही है। जब मैं अभिमंत्रित करता हूं तो इस प्रकार से उसमें ये संकल्प डालता हूं। तो ये संकल्प आपको डालना है। अब आपको क्या करना है, इस धुनी को करते समय आपको अपने घर में लगातार 3 चक्कर लगाने हैं। घर में जहां भी जाएं 3 चक्कर लगाएं, और जो मंत्र है वो आपको बोलते रहना है। जब आप हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो मैं मंत्र बता देता हूं। अगर आप हमारे यहाँ से अपॉइंटमेंट ले चुके हैं तो आप उसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप करें, या जिस मंत्र का जाप आप करते हो या करते आ रहे हो उस मंत्र का आप बेझिझक जाप कर सकते हैं।
एक और विशेष चीज इसमें ध्यान से सुनिए, टॉयलेट और बाथरूम में इस धुनी को लेकर नहीं जाना, लेकिन क्योंकि टॉयलेट और बाथरूम में भी नेगेटिविटी का वास होता है, इसलिए जब आप धुनी करेंगे तो टॉयलेट और बाथरूम के दरवाजे खुले रख देंगे और वहीं से उनके अंदर धुआं जाने देंगे, ताकि वहां पे जो नेगेटिविटी है वो वहां से चली जाए। अगली बात यह आती है कि धुनी करने कितने दिन है। मेरा सजेशन ये है कि इस धुनी को करने को अपने जीवन का आप नियम बनाइए। डेली सुबह शाम धुनी करिए घर में। सुबह शाम नहीं कर सकते तो शाम को एक बार कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा परेशानी लग रही है तो 21 दिन का संकल्प लेकर के और सुबह शाम इस धुनी को करिए और धुनी को करते समय मंत्र जाप करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और रेगुलर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि संकल्प तो आपने 21 दिन का ही लिया, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर ही आपके घर में वातावरण बदल जाएगा और आपको स्वयं बहुत अच्छा महसूस होने लग जाएगा। तो दोस्तों जरूर करें धुनी ताकि आपको लाभ हो। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।